और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर से भाजपा नेता अमीन पठान करेंगे कांग्रेस ज्वाइन। पार्टी में अनदेखी को लेकर पठान कांग्रेस में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की आ रही थी बात। अमीन पठान आज सुबह 10 बजे कर सकते हैं कांग्रेस को ज्वाइन। अमीन पठान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता अमीन पठान कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पार्टी में अनदेखी को लेकर पठान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की बात सामने आ रही थी, जो कि अब अमीन पठान आज सुबह 10 बजे कर सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें कुछ कांग्रेस की तरफ से कुछ कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन यहां पर एक नई तस्वीर है जब बीजेपी का कोई सदस्य कांग्रेस में शामिल हो रहा है। तो यहां पर अमीन पठान कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अमीन पठान आज सुबह 10 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर अमीन पठान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो चुनाव को लेकर अब माहौल गर्म होता जा रहा है। दल बदल की सियासत लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, भाजपा नेता अमीन पठान कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, अमीन पठान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे जी। टिकट वितरण से पहले भी उनकी कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई थी जी। हालांकि तब किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, लेकिन अब पार्टी को लग रहा है कि अमीन पठान को साथ लाया जा सकता है और उनका फायदा प्रदेश में लिया जा सकता है। दरअसल अमीन पठान कोटा से आते हैं और क्रिकेट की राजनीति करते हैं, साथ में कोटा जिले की राजनीति भी करते हैं। अजमेर दरगाह में भी जो बोर्ड है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा चुके हैं, तो समाज में भी उनका अच्छा दखल है। लेकिन भविष्य की राजनीति को देखते हुए अमीन पठान का कांग्रेस में आना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पार्टी में अनदेखी को लेकर भी ये बात सामने आ रही कि पार्टी में अनदेखी की गई थी उनकी, यही एक वजह हो सकती है ज्यादा बड़ी। देखिए, पार्टी में अनदेखी हो सकता है अमीन पठान के नजरिए से हो, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय टीम में भी वे पहले रह चुके हैं। तो अनदेखी जैसा अगर अमीन पठान को लगता है तो ये उनका और उनके समर्थकों का नजरिया हो सकता है जी। लेकिन अगर एक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष को भी लगता है कि उसकी अनदेखी हो रही है तो इस बारे में अमीन पठान से हम पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन भविष्य में लाडपुरा जो कोटा में आता है वहां की राजनीति को देखते हुए अमीन पठान को लगता है कि उनके लिए कांग्रेस में संभावनाएं बन सकती हैं। बीजेपी में उन्हें संभावनाएं नहीं लगती होंगी, क्योंकि पार्टी ने इस बार एक भी मुसलमान चेहरे को टिकट नहीं दिया है और ऐसी सूरत में उन्हें लगता होगा कि बीजेपी में उनका भविष्य कम से कम सक्रिय राजनीति के लिहाज से या चुनाव की राजनीति के लिहाज से नहीं है। हो सकता है इसलिए वे बीजेपी को अलविदा कह करके अब कांग्रेस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की भी भूमिका इसमें रही बताई है, क्योंकि वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं और अमीन पठान भी आरसीए में उपाध्यक्ष के पद पर है। जी जी। शशि, दल बदल का ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल ही रहा है। हमने देखा है कि बीजेपी से कांग्रेस में कई सदस्य गए और कई सदस्य कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो इस बार जो ये अमीन पठान बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, इसका कितना असर बीजेपी को पड़ सकता है उसके ऊपर और आने वाले समय में? क्योंकि देखिए, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। स्टार प्रचारक अब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तरीके से जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना बड़ा असर इस पर बीजेपी को होता है नजर आ रहा है? कुछ खास असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी पर बहुत बड़ा असर पड़े ऐसा नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस को फायदा होगा इससे। अमीन पठान अच्छे क्राउड पुलर हैं, वोट पुलर हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और ज्यादा वोट ला सकेंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो अपनी स्ट्रेटजी अघोषित रूप से साफ कर चुकी है। कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है पार्टी। पिछले चुनाव में भी एकमात्र मुस्लिम चेहरा पठान के रूप में था। तो लगता नहीं है कि बीजेपी को बड़ा असर करेगा, लेकिन कांग्रेस को फायदा करेगा ये जरूर तय है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोट है, खासतौर से अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम तबके के, वो अमीन पठान के साथ आएंगे और उनके साथ में जो उनके मित्र हैं उनकी बिरादरी से बाहर के, वो भी उनके साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं और अब इसका फायदा कांग्रेस कहीं ना कहीं उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमीन पठान अब